नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान जो है वो हो गया। 20 नवंबर को दूसरे चरण का होगा और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे जो हैं झारखंड विधानसभा के लिए आएंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं बिहार से सीमावर्ती इलाके कोडरमा विधानसभा सीट की। आखिर कौन जीत रहा है, वहां पर कौन हार रहा है। कोडरमा में जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार सुभाष यादव चुनावी रन में रहे, तो दूसरी साइड बीजेपी की तरफ से डॉक्टर नीरा यादव जो हैं वो चुनावी रन में हैं। 2 टर्म विधायक भी हैं, हैट्रिक लगाने की दौड़ में इस बार जो है वो हैं। तो तीसरी तरफ अगर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो शालिनी गुप्ता भी चुनावी रन में इस बार भी रही, पिछली बार भी रही थी। पिछली बार कुल 45,000 वोट जो है वो शालिनी गुप्ता को जो आया था। तो मुख्य रूप से 3 किरदार, 3 उम्मीदवार कोडरमा में है विधानसभा चुनाव के लिए। आरजेडी से सुभाष यादव, बीजेपी से डॉक्टर नीरा यादव और निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो शालिनी गुप्ता। अगर बात करें कोडरमा विधानसभा सीट की, तो ये सीट भी जो है ना एमबाई वाली सीट मानी जाती है और 90 से लेकर 2014 तक जो है इस सीट पर आरजेडी वालों का कब्जा जो है, या कहें कि लालू यादव का कब्जा जो है इस सीट पर जो है वो रहा। 1990 और 95 में जो है वो जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतते हैं रमेश यादव, जो कि अन्नपूर्णा देवी के पति जो है वो थे। और उसके बाद 2000 में, 2005 और 2009 में अन्नपूर्णा देवी जो है वो विधायक यहाँ से बनती है कोडरमा विधानसभा सीट से। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सांसद हैं कोडरमा से और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और पहले 2000, 2005, 2009 में आरजेडी में हुआ करती थी, तब की बात है। 2014 और 19 में डॉक्टर नीरा यादव जो है वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, और हैट्रिक लगाने के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ रही हैं। 2019 में कोडरमा में बहुत ही कम अंतर से जो है आरजेडी इस सीट को लूज करती है। देखिए 2019 में भी सुभाष यादव, जो कि मौजूदा वक्त में 2024 में आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो चाहते थे कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम जो है वो नहीं ऐड ऑन था। इसलिए आखिरी मोमेंट में जो है अमिताभ कुमार को जो है आरजेडी जो है उतारती है, और महज जीत का अंतर जो है कोडरमा विधानसभा चुनाव 2019 में 1797 का जीत का अंतर जो है वो रहा। यानी कि इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आरजेडी जो है इस सीट पर स्ट्रांग है। एक तो 2090 से लेकर 2014 तक ये सीट उनके पास रही, और 2019 का ही देख लीजिए ना, 1700 से अगर कोई उम्मीदवार जीतता है, 1700 करीब वोटों से बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव की तब जीत हुई थी, तो ठीक है जीत गई, विधायक बन गए, लेकिन ज्यादा मार्जिन वाली जीत नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि 15,000, 20,000 वोटों से बीजेपी वाले इस सीट से नहीं जीते थे। महज 1797 वोट से जो है वो जीत दर्ज हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको देखिए पॉलिटिकल डाटा, पॉलिटिकल ग्राफिक्स हम बता चुके हैं। एक ग्राफिक्स और बताएंगे आपको, कोडरमा का जातीय समीकरण क्या कहता है। उसके बाद हम बताएंगे करंट सिनेरियो आखिर कोडरमा में है कि कोडरमा में मतदान संपन्न हो गए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, अगर कोई जीतेगा तो उसके जीत के कारण क्या होंगे, ये सब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे। देखिए आज दिन भर हमने कोडरमा में कई लोगों से टेलीफोनिक जो है वो बातचीत की है, और खासकर कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो 15-20 दिन कैंप करने वाले बिहार के जाने माने पत्रकार वेद प्रकाश से भी हमने टेलीफोनिक बात की है। उनसे भी पूछा है कि आप बताइए आपका आकलन क्या कह रहा है, कौन जीत रहा है, क्योंकि वो गांव देहात गए, पब्लिक ओपिनियन उन्होंने जो है किया, उनका वर्जन भी यहाँ पर हम पुट करेंगे। और साथ ही जो वहाँ के और भी पत्रकार हैं और नेताओं से भी हमने बातचीत की है, उन्हीं बातचीत का मजमून जो है हम आपके समक्ष पेश करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। ये लास्ट ग्राफिक होगा जो हम कोडरमा विधानसभा का जातीय समीकरण आपको बता देते हैं। जातीय समीकरण बताना बहुत जरूरी होता है, इससे लमसम जो है ना आपको आकलन करना आसान हो जाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और खासकर जातीय समीकरण और मुद्दे, दो चीज अगर आपको पता हो तो आप ये लगभग तय मान सकते हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसके अलावा हालांकि जनता जनार्दन का फैसला है, कभी कभी पता नहीं भी चलता है क्या होने जा रहा है। तो कोडरमा विधानसभा का जातीय समीकरण कहता है कि वहां पर मुस्लिमों की आबादी जो है वो 55,058 है, यादव की आबादी जो है वो 49,000
960 है। सिंह की आबादी 29,228 है। साव की आबादी 22,431 है। महतो की आबादी जो है 19,692 है। दास की आबादी 15,293 है। राम की आबादी 12,235 है। शर्मा की आबादी 5,097 है। ठाकुर की आबादी 4,758 है। पासवान की आबादी 4,418 है। रविदास की आबादी 3,058 है। गुप्ता की आबादी 1,699। इसके अलावा भी कई और जातियां कोडरमा विधानसभा में हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर जो जातियां हैं जो हम ग्राफिक्स में चला रहे हैं वो यही है। अभी भी चल रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपने गौर फरमाया होगा, नंबर 1 और नंबर 2 पे हमने जो जिस जाति का नाम रखा वो मुस्लिम और यादव ही रखा। ये इसलिए रखा क्योंकि इनकी आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है, और दोनों के चंग को मिला दिया जाए तो 1 लाख के पार ये होती है, यानी कि एम और वाई, ये एम वाई वाली सीट है। जिस तरीके से झारखंड की चतरा एम वाई वाली सीट है, उसी तरीके से कोडरमा भी एम वाई वाली सीट है। इसलिए है क्योंकि कोडरमा में मुस्लिम की आबादी जो है वो 55,058 है, यादव की आबादी जो है 49,960 है। इसलिए अगर इस यही वजह है 1990 से लेकर 2014 तक इस सीट पर आरजेडी वालों का कब्जा जो है वो रहा। जिधर लालू यादव ये सीट जो है वो एमवाई वाली सीट जो है वो मानी जाती है। इस बार जो है वो क्या होने जा रहा है, देखिए क्या लालू यादव का एमवाई कोडरमा विधानसभा सीट पर काम करने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। देखिए कई जानकारियां जो है वो हमारे पास छन छन के आई। एक जानकारी तो नवादा से ही आ गई है, राज बल्लभ के परिवार को लेकर आई है हमारे पास। हालांकि ये कही सुनी बातें, लेकिन हम आप चाहेंगे कि यहाँ पर पुट ऑन जो है यहाँ पर हम आपके समक्ष कर दे। राज बल्लभ यादव का परिवार जो है वो कोडरमा में आरजेडी के खिलाफ काम कर रहा था। पूरी कैंपेन के दौरान उनके कई लोग जो है निर्दलीय उम्मीदवार शालिनी गुप्ता को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी सूचना जो है कि झारखंड के कोडरमा विधानसभा सीट पर राज बल्लभ यादव का परिवार जो है एंटी आरजेडी जो है उन्होंने काम किया है। ये जो है वो विधानसभा सीटों पर जो है कोडरमा विधानसभा सीट पे ये चर्चा का विषय जो है, ये बात जो है वो बनी हुई है। देखिए शालिनी गुप्ता, तीन मुख्य तौर पर तीन किरदार हैं। आप सिर्फ इसे आरजेडी वर्सेस बीजेपी नहीं कह सकते, क्योंकि शालिनी गुप्ता जो है वो गुप्ता समाज से आती है, यानी कि वैश्य समाज से आती है। पिछली दफा वो लड़ी थी आसू के टिकट पर, उन्हें करीब 45,000 वोट आए थे। शालिनी गुप्ता इस बार आसू के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकी क्योंकि आसू और बीजेपी का गठबंधन है, सो वो निर्दलीय चुनावी रण में है। अगर शालिनी गुप्ता वैश्य का जितना वोट काटेंगे ना तो वो कटेगा बीजेपी के हिस्से से, और वो बीजेपी के हिस्से से कटेगा तो फायदा जो है वो सुभाष यादव को होगा। ये एक पॉइंट है। लेकिन काट पाती है निर्दलीय बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कि नहीं काट पाती है, ये देखना होगा। और चुनावी नतीजे तो 23 तारीख को आएंगे। और सुभाष यादव के पक्ष में एक बात और गई है। देखिए इलाके की सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, पहले आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष थी और पहले 3 टर्म विधायक थी आरजेडी की वो, और 2 टर्म विधायक जो है उनके पति जो है वो रह चुके हैं। हालांकि अब वो उनके पति इस दुनिया में नहीं है, निधन हो चुका है। मौजूदा वक्त में अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की सांसद हैं कोडरमा लोकसभा सीट से, केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। देखिए उस रूप से कोडरमा विधानसभा चुनाव में सक्रिय नहीं थी बॉस। बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव चुनावी रण में थी, सांसद हैं स्थानीय, सक्रिय तो होना चाहिए था, सक्रिय नहीं थे। और इसको लेकर भी ये जो वहां से इनपुट हमारे पास आ रहे थे कि जिस तरीके, हालांकि मतदान दिया, वोट की अपील की, सब कुछ उनके फेसबुक पर आपको नजर आ जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से बतौर स्थानीय सांसद होने के नाते उन्हें सक्रिय रहना चाहिए था, कोडरमा विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी के लिए वो सक्रिय नहीं रही। कुछ लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि वो चाहती हैं कि वो अपने बेटे को लॉन्च करें कोडरमा विधानसभा सीट से। लॉन्च हो नहीं सकते क्योंकि ये टिकट तो डॉक्टर नीरा यादव के पास चली गई थी, और ये टिकट उनके बेटे के पास तभी जा सकती है जब साल 2024 डॉक्टर नीरा यादव कोडरमा से हार जाए, तो 29 में चांस बन सकता है कि अन्नपूर्णा देवी में जो है वो बीजेपी का टिकट अपने बेटे के लिए कोडरमा से दिलवा दे। यही वजह है कि उस रूप में सक्रिय नहीं आए। ये जो है वो सूचना कोडरमा से हमारे पास आई, और ये प्लस गया है सुभाष यादव के लिए। सुभाष यादव के लिए निगेटिव ये गया है कि राजवल्लभ का परिवार जो है वो सुनने में आ रहा है कि कई लोग बता रहे हैं वहां के स्थानीय लोग कि उनका परिवार जो है वो बैक डोर से
जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार शालिनी गुप्ता को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। और लेकिन फेवर में सुभाष यादव की ये बातें जाती हैं कि अन्नपूर्णा देवी जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर नीरा यादव को उस रूप में जो है वो सक्रिय उनके लिए दिखी नहीं। तो और एक बातें और जो फेवर में जाता है कि कि सुभाष यादव के लिए कि शालिनी गुप्ता जितना भी वोट लाएंगी, जितना भी वोट काटेंगे, वो कटेगा बीजेपी का। जब बीजेपी का कटेगा तो फायदा जो है वो सुभाष यादव का जो है वो होने जा रहा है। देखिए, दो बातें हैं, बिहार में यादव के नेता जो हैं वो लालू यादव, तेजस्वी यादव है। सवाल यह है कि झारखंड में है क्या? यूपी में अखिलेश यादव है, सो यूपी में लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं चलता है, उनका सिक्का बिल्कुल ही नहीं चलता है। ऐसा है ना कि लालू और तेजस्वी का सिक्का सिर्फ बिहार में ही चलता है, उसके बाहर यूपी में नहीं चलता है। यो ठीक है, लेकिन झारखंड में चलेगा क्या इस बार 24 में? कोडरमा में चलने वाला है क्या? चतरा में चलने वाला है क्या? छतरपुर में चलने वाला है क्या? बिश्रामपुर में चलने वाला है क्या? देवघर में चलने वाला है क्या? कहाँ कहाँ चलेगा ये तो धीरे धीरे जो सूचना उन विधानसभा सीटों से आएगी वो आएगी, हम तब तक बताएंगे। लेकिन कोडरमा में क्या होगा? जो जिस तेजस्वी के साथ जो है एमवाई रहता है, कोडरमा में एमवाई रहेगा क्या? कई फीडबैक्स हमारे पास आए हैं। जो भी हो, जो भी नतीजे होंगे, अब तो ज़्यादा दिन का इंतज़ार है नहीं। 1 हफ्ते के बाद 8 दिन के बाद जो है वो आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तारीख है 15 नवंबर, नतीजे तो 23 नवंबर को आ जाएँगे और दोपहर बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जनता जनार्दन ने अपना फैसला जो है ईवीएम में बंद कर रखा है, 8 दिन का इंतज़ार है। लेकिन अभी जो है वो गर्माहट अभी भी बनी हुई है। चर्चा का केंद्र है वो बना हुआ कोडरमा में, खास करके कौन जीत रहा है? सुभाष यादव जीत पाएँगे? बड़ी तमन्ना उनकी रही है कि पहले वो चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ते हैं चतरा से, वो तब हार जाते हैं। 19 में भी चाहते थे सुभाष यादव कि हम कोडरमा से चुनाव लड़े, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, इसलिए लड़ नहीं पाए। आखिरी मोमेंट में अमिताभ कुमार को आरजेडी जो है उतारती। इस बार जेल में रहते हुए सुभाष यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। आपको याद ही होगा कि चुनाव प्रचार जब आखिरी दौर में था, तो जब लालू प्रसाद यादव जो है कोडरमा सुभाष यादव के लिए प्रचार करने के लिए जा रहे थे, जो जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि हेलीकॉप्टर तो खराब है भैया। इस उम्र में और इस हालत में भी अपने चहेते, अपने प्यारे सुभाष यादव के लिए लालू यादव जो है वो बाय रोड कोडरमा पहुंचते हैं और जिस जोशीले अंदाज में कहते हैं ना, माला पहना देना जीत का, पहना देना, मोदी नाम का कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है मोदी, इस तरीके का जोशीला भाषण जो है वो लालू यादव कोडरमा की धरती से देते हैं। आखिरी मोमेंट में आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की तरफ से कोडरमा में सुभाष यादव के लिए माहौल बनाने की भरकस कोशिश जो है वो की गई है। तो नीरा यादव भी कम नहीं है, क्योंकि नीरा यादव के पास बीजेपी की ताकत है, बीजेपी का वोट बैंक है। अगर देखें तो पासवान से लेकर जो छोटी-छोटी भले ही उनकी जातियों के जो नंबर्स हैं वो कम हो, लेकिन एक बड़ा समीकरण जो है वो बनाता है। एम बाई अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ ना, थोड़ा-सा भी दरका ना, तो नीरा यादव के लिए इस बार भी जीत का रास्ता जो है वो बन सकता है, यानी कि हैट्रिक लगा सकती हैं। तो आखिरी कंक्लूजन मेरा ये होगा, क्या होगा 23 तारीख को, क्या फाइनल क्या रहा कोडरमा विधानसभा चुनाव में? देखिए, मुख्य रूप से किरदार तो भले ही हमने ग्राफिक्स में 3 डाल रखा है, और तीसरा डालने का इसलिए मेरा मकसद था कि शालिनी गुप्ता कुछ तो काटेंगी भाई साहब वो। अगर देखिए आजसू के टिकट पर अगर वो 45,000 वोट ला सकती हैं, तो निर्दलीय अगर चुनाव लड़कर अगर वो 20,000 25,000 कुछ भी वोट लाएं, तो किस साइड का कटने वाला? सबसे ज्यादा कटने वाला है वैश्य समाज का वोट, जो कि बीजेपी का वोटर्स माना जाता है। इसलिए ग्राफिक्स में हमने शालिनी गुप्ता का नाम दिया। मुख्य रूप से लड़ाई सुभाष यादव वर्सेस जो है वो नीरा यादव के बीच में है, और कांटे की लड़ाई होने वाली है, जिस तरीके से 2019 में देखने को मिला। आखिरी आखिरी वक्त तक लड़ाई चल रही थी, इस बार भी दिखेगा। आखिरी आखिरी वक्त तक लड़ाई जो है वो होने जा रहा है कोडरमा में सियासी रूप से, और नतीजे किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन जीत का अंतर जो है ना वो बहुत ही कम रहने वाला। इतनी इतनी बात तो है, हमारी समझ में आ चुकी है, क्योंकि जो भी लोग, जितने लोगों से हमने फीडबैक जाना, सभी लोग ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, जो भी जीते भाई साहब, जीत का मार्जिन 5,000 के अंदर रहने वाला है। यानी कि आरजेडी वालों ने फाइट तो अच्छी दे दी। अब जिधर जनता जनार्दन का फैसला, वही बनेगा कोडरमा का विधायक। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।